write the property of material using for making the permanent magnet and electromagnet. बेटा property for making the permanent magnet, तो बेटा परमानेंट जो मैग्नेट होती है वो किसकी बनाई जाती है? स्टील की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? उसकी प्रॉपर्टी है 3। क्या क्या प्रॉपर्टी है? सारी चीज हाई रहेगी। क्या आएगा? हाई रिटेंटिविटी होगी और हाई कोरेस्टिविटी। तो जो कोरेस्टी की वैल्यू है बेटा हाई आनी है, दैट इज कोरेस्टिविटी, हाई कोरेस्टिविटी और हाई परमिएबिलिटी, ये वैल्यू जो है हाई रहेगी। ठीक है जी। तो ये है स्टील बनाते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हो कि इसका उसकी वो है ड्रॉबैक क्या है। तो इसकी जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक जो बेटा वो क्या है? वो है कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होता है। हिस्टैरिसीस लॉस लार्ज होगा, ज्यादा होगा। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। ये प्रॉपर्टी भी आप नोट कर सकते हो। नाउ दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट किसकी बनाई जाती है? सॉफ्ट आयरन की। किसकी बनाई जाती है? सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है। उसका कारण क्या बेटा? कि जो हाई परमेबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, लो कोरेस्टिविटी, हाई परमेबिलिटी, क्या होगा? बिकॉज 3 रीजन यहां पे डालेंगे बेटा। क्या आएगा? लो रिटेंटिविटी और लो कोरेस्टिविटी और बेटा हाई क्या रहेगी? हाई परमेबिलिटी। बी म्यू आर की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई वी आर यूज द सॉफ्ट आयरन। और इसमें बेटा इसका बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस जो है बेटा, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? लेस होगा। ये जल्दी मैग्नेटाइज, जल्दी डीमैग्नेटाइज, जल्दी तो मैग्नेट बन जाएगा, जल्दी ही डीमैग्नेट बन जाएगा। यदि स्टील का पेचकस हो गया तो वो मैग्नेट बहुत दिनों तक बना रहा है ना, काफी दिनों तक वो जो है ना छोटे छोटे जो है पेच है उसको अपने पास अट्रैक्ट करता है। लेकिन यदि हम जो क्या लेते हैं बेटा, सॉफ्ट आयरन का लेते हैं, तो वो एक बार ही मैग्नेट बनेगा, उसके बाद वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो दे रखे बेटा इसमें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बेटा मैं करा चुका हूं ये क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस। भाई किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये 2 न्यूमेरिकल होते हैं बेटा। एक होता है ये वाला न्यूमेरिकल, ये डायरेक्शन, इसमें करंट दे रखे बेटा I, ये सेंटर है, इसकी रेडियस है R। और यहां क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड क्या होती है? आउटवर्ड, अपवर्ड। फील्ड क्या होती है? अपवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज है करंट। यदि बेटा करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड। एक या दे दी बेटा और एक कॉइल या दे दी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है करंट। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इसमें भी करंट कितना? I है। इसका सेंटर सेम सेंटर है बेटा, इसकी भी रेडियस कितनी है? R रेडियस है। और इसकी फील्ड ऐसी होगी बेटा, इसकी फील्ड होगी बेटा B2 और इसकी फील्ड होगी B1। उन्ना क्या इनके सेंटर पे आपने फील्ड निकालनी है, नेट फील्ड। तो बेटा पहली बात तो सुनो, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है बेटा B बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई रेडियस का स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर और इनटू में I बटे में बेटा यहां जहां निकालनी होती है, मान लो यहां निकालनी है, कितना डिस्टेंस है? x। कितना डिस्टेंस है बेटा? x। तो यहां आएगा x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 होती है। लेकिन बेटा कहां पूछ ली ने? सेंटर। कहां पूछ ली? सेंटर पे। जब सेंटर पूछ लेगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या आएगी बेटा? 0। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कहां? एट द सेंटर ऑफ द कॉइल क्या होती है बेटा? म्यू नॉट I अपॉन R। यह आती है बेटा म्यू नॉट
I/2R, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पर। देखो बेटा फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगी, अपवर्ड है तो सेंटर पे, लेकिन कैसी है, अपवर्ड, बाहर की तरफ है। इसमें भी बेटा, इसमें भी क्या रहेगी, सेंटर पे देखनी है, लेकिन क्या है, अपवर्ड है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट कहां निकलेगा, यहां निकलेगा, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा। एंगल कितना दोनों में 90 है, तो B1 भी से B1 और B2 दोनों सेम है बेटा। B1 बराबर है B के और बराबर है ये B2 के, तो रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट क्या आएगा, B बराबर है रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और कोस 90 प्लस 2B1 B2 कोस 90, कोस 90 क्या होता है बेटा 0, ये कैंसिल हो जाएगा, B1 का इसका स्क्वायर है तो रूट 2B ये आ जाएगी बेटा, एंड दैट इज, ये आपके पास आया रूट 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I/2R, ये आ गया बेटा आपका, ये आएगा आपका रिजल्टेंट, दैट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और डायरेक्शन पूछ लेगा, डायरेक्शन पूछेगा, डायरेक्शन में क्या का डायग्राम, टेंजेंट, क्या निकाला कर बेटा, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगा y/x, तो इसका y एक्सिस, तो बेटा y एक्सिस यानी B2/B1, तो B2/B1 हाँ भाई B2/B1, तो क्या आएगा बेटा, या आप कह दो y एक्सिस वाली बटे में x एक्सिस वाली, तो दोनों क्या सेम है, तो क्या आएगा 1, तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आएगा 45 डिग्री, कितना आएगा 45 डिग्री। ये क्या देगा, डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड दे देगा, ये डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। सेंटर पर काटनी है तब भी ये रूल लगेगा, क्योंकि ये है बेटा सेंटर पर, तो जब घनी दूर ले जाए, घनी दूर ले जाओगे तो इसका मतलब रेडियस क्यों जाएगी कम, रेडियस ना उठा के हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बन सकता है यही सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द, ये बेटा क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 4 एम्पियर ड्यू टू ए पैरेलल वायर ऑफ करंट 6 एम्पियर इफ द डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल कि दो करंट कैरिंग वायर है, ये दो करंट कैरिंग वायर है, यदि इसमें करंट जा रहा है बेटा 4 एम्पियर और इसमें करंट है बेटा 6 एम्पियर, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, कितना बेटा 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने मीटर में बदलना, क्योंकि एसआई में लेना सारा। फोर्स क्या होती है बेटा, पढ़ रखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बटे में R, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। यदि सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्टिव, और अपोजिट डायरेक्शन में होता क्या होगा, रिपल्सन। ये भी ध्यान रखना है, पूछ लेता है कि सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन। बेटा सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन रहेगी, याद रखना है। तो यहां बेटा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपके पास 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू I1 कितना बेटा 4 और I2 कितना बेटा 6 बटे में R सेंटीमीटर मीटर में बेटा 3 इंटू 10 की पावर -2, तो 2 पे 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 गुणा 10 की शक्ति कितना बच गया बेटा -5, तो ये आ जाएगा। और ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स की इकाई न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो ये आंसर आ गया आपका। नेचर कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा बेटा अट्रैक्टिव, कैसा रहेगा अट्रैक्टिव, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो अलग लेंगे हम। यहां क्या दिया है, कहता है ये जो क्वेश्चन है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंट को आपने एमीटर में बदलना है, और जब भी शंट एमीटर में बदला जाता है, गैल्वेनोमीटर को किसमें, गैल्वेनोमीटर को किसमें बदला जाता है बेटा, एमीटर में बदला जाता है। तो आपने हमेशा क्या जोड़ना बेटा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाते हैं, एक लो रेजिस्टेंस, क्या लगाते हैं बेटा लो रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या शंट, क्या नाम बेटा इसका शंट, शंट इज द लो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल। तो इस केस में क्या होता है बेटा, यहां ना करंट कितना गया इसमें IG, रह कितना गया बेटा I मत IG निकल गया, कितना रह गया I माइनस
Ig। तो बेटा यहां पर आपने फॉर्मूला, जब भी गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो फॉर्मूला जो है बेटा आपने लो रेजिस्टेंस निकालना है। तो लो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है S इज इक्वल टू Ig बाय I माइनस Ig इंटू G, ये आएगा बेटा। और जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दो तो आपने चेक करना है कि जो S की वैल्यू आई है वो किस तक कम होनी चाहिए, G तक। क्यों? G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर और S क्या बेटा? संट का। और संट का मैंने क्या, लो रेजिस्टेंस। लो का मतलब कम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि ये जो न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 इसी की एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल है। कहता है एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 0.80 ओम है, कैन मेजर करंट अप टू 1.0 एम्पियर। भाई वो कितना करंट माप सकता है? 1.0 एम्पियर। लेकिन बेटा आपको इस क्वेश्चन से कुछ पता नहीं लगता। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया बेटा? 0.80 ओम कैन मेजर द करंट कितना बेटा? ये कहता है 1.0 एम्पियर। फुल स्टॉप लगा दिया। यहां से कुछ नहीं पता लगता भैया, हमें कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन पता लगेगा यहां से जो पूछना बेटा, वहां से पूछना है। इन्हें क्या कहा? व्हाट मस्ट बी द संट, व्हाट मस्ट बी द संट। भाई संट क्या है, कि संट की वैल्यू क्या हो कि संट टू इनेबल द एमीटर, भाई एमीटर को इनेबल किया जाए टू मेजर, करंट को वो मेजर कर दे अप टू 5.0 एम्पियर। यहां से पता लगता है बेटा। दूसरा इसने पूछा व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। क्या पूछा बेटा? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? यहां से पता लगे। इस ऊपरले क्वेश्चन तक कभी भी पता नहीं लगता, तुमने के काटना है, पता लगेगा इसका संट काटना है। और एमीटर बेटा, एमीटर को देखिए, गैल्वेनोमीटर को किसमें बदला है? एमीटर। किसका टॉपिक है? संट और एमीटर। संट और एमीटर का मतलब है गैल्वेनोमीटर किसमें बदल रखा है? एमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में बदलते हैं तो आपने फार्मूला देखिए बेटा, एस काटना है। जो करंट मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है बेटा, प्लीज नोट करें, जो मैक्सिमम करंट होता है मेरे बेटा, जो मैक्सिमम करंट होता है दैट इज आई। और आई इक्वल टू कितना दिया? 5.0 एम्पियर। और ये जो करंट जो माप सकता है यो है आई जी। इसका मतलब है यो कितना बेटा? आपका 1.0। जो स्मॉल वैल्यू है वो तो क्या रहेगी? स्मॉल करंट तो क्या रहेगा बेटा? आई जी रहेगा। और मैक्सिमम क्या करंट क्या रहेगा? आई रहेगा। इस स्मॉल करंट को एक और नाम देते हैं, उसका नाम है आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या नाम बेटा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी लिखा जाता है कई बार, तो आप याद रखना वो आई जी दे रखा है। इसका मतलब काटना क्या है बेटा? एस काटना, तो जी तो दे ही रखा, फिर ई पता लग गया भाई यू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा 0.80 ओम। 0.80 ओम ही पता लग गया भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। समझ गया ना? क्योंकि गैल्वेनोमीटर किस में बदल दिया? एमीटर में बदल दिया। तो एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये। समझ गए? तो अब बच्चों आपने क्या करना है? आपने बेटा फार्मूला एस बराबर अभी कराया मैंने। एस बराबर क्या था? आई जी बटे आई माइनस आई जी इंटू जी। तो बेटा आप आई जी की वैल्यू पुट करो 1/1। अबे आई की वैल्यू 5 में देख गया 4, और ये 0.80, तो बेटा कट का कितना रह गया? 0.20 ओम। देखो चेक करो, क्या ये इसका कम है? 0.80 था, 0.80 था, 0.20 कम है, आया ना कम। तो संट क्यों ना चाहिए था? संट क्यों ना चाहिए था? लो क्यों ना चाहिए था बेटा? लो। तो इसका मतलब इसका कम आनी चाहिए थी वैल्यू। तो राइट हमारा आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नाउ 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, हाँ इसमें टोटल रेजिस्टेंस का था बेटा टॉपिक। वो टोटल रेजिस्टेंस आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे? कि पैरेलल में जोड़े दोनों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है बेटा और ये संट है। संट का एस और गैल्वेनोमीटर का जी है, दोनों पैरेलल में जोड़ दिए। 1/G प्लस 1/I
आर 1/s, 1/s बराबर 1/rp। तो इसका मतलब बेटा g की वैल्यू दे रखी है, ये अरे पहले तो निकाल दो ना, rp 1/rp क्या रह गया, gs बटे g प्लस s। rp क्या बन जाएगा, rp बन जाएगा बेटा gs बटे g प्लस s। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा, नेट रेजिस्टेंस आएगा 0.16 ओम। क्या आया, 0.16 ओम, ये नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में क्या होगा फार्मूला 1/r1 1/r2, तो ये निकाल दिया नेट रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन जो है बेटा, 16 क्वेश्चन जो है वो क्या डाले हैं, डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एमसीजी जो है बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूं, एमसीजी क्या होता है, डेफिनेशन। नंबर 2 इसका प्रिंसिपल क्या है, नंबर 3 इसकी वर्किंग, नंबर 4 इसका डायग्राम। तो ये आपका 5 नंबर का टॉपिक है। और इसमें करंट सेंसिटिविटी, एक होता है बेटा करंट सेंसिटिविटी और एक होता है बेटा वोल्टेज। जो करंट सेंसिटिविटी होता है वो होता है बेटा कि डिफ्लेक्शन बटे करंट। यो यदि 1 एम्पियर करंट पास करता हम तो उससे जितनी भी डिफ्लेक्शन देगा क्या बन जाएगा, करंट सेंसिटिविटी। यदि तुम आई की वैल्यू कितनी कर दो, 1 एम्पियर, आई ना तुम कितना कर दो, 1 कर दो, तो आई एस क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा मीन डिफ्लेक्शन, क्या था, डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बेटा, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो बेटा ये आ जाएगा करंट, इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, यूनिट एंगल की दो, रेडियन एम्पियर इनवर्स। एक होता है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी की, भाई होता है थीटा बटे में वोल्टेज, थीटा की वही बनेगी बेटा रेडियन, और वोल्टेज की बेटा वोल्ट इनवर्स, रेडियन वोल्ट इनवर्स। ये बनेगी बेटा आपकी इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। जब कितना पोटेंशियल लगाओगे आप, 1 वोल्ट, उसके टर्मिनल पर कितना लगाना है, 1 वोल्ट। 1 वोल्टेज पोटेंशियल लगाने से जो डिफ्लेक्शन आएगी वह क्या कहलाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में बेटा क्या कहा है कि फिगर शो करता है 2 सर्किट ईच हैविंग गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी 3 वोल्ट। बेटा इन्हें क्या कहा है कि सब में दोनों 2 सर्किट है बेटा, यहाँ एक में गैल्वेनोमीटर और एक में बैटरी है, बैटरी 3 वोल्ट की है बेटा। तो व्हेन गैल्वेनोमीटर इन ईच, भाई हर एक के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है वो शो करे नो डिफ्लेक्शन। भाई गैल्वेनोमीटर तो तब डिफ्लेक्शन नहीं करा करता जब ब्रिज को जग रहा है बैलेंस। गैल्वेनोमीटर डज नॉट गिव द डिफ्लेक्शन, कब डिफ्लेक्शन नहीं शो करता, जब ब्रिज को जगह बैलेंस हो जाएगा, ब्रिज को जाएगा बेटा बैलेंस हो जाएगा। तो ये सर्किट दिया है, तो R1 R2 निकालना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये बेटा, और ये दे रखे यहां गैल्वेनोमीटर, और जो गैल्वेनोमीटर है बेटा वो दिया है, G की वैल्यू दी है बेटा 60 ओम, और वोल्टेज लगा रखी है बेटा यहाँ 3 वोल्ट। अभी बोलिया जो वोल्टेज है बेटा 3 वोल्ट की। एक डायग्राम तो यो दिया बेटा, एक डायग्राम दैट इज द 4 ओम, दैट इज R1 एंड दैट इज 6 ओम एंड दैट इज 9 ओम। एक डायग्राम तो यो दे दिया बेटा, और एक डायग्राम फर्स्ट दैट इज द ए डायग्राम। बी डायग्राम जो दिया बेटा वो ये दिया है, ये बी डायग्राम दिया बेटा, लेकिन यहां बैटरी लगा दी है 3 वोल्ट, ये प्लस माइनस, और बेटा यहां लगाया गैल्वेनोमीटर, ये G लगा दिया है। और ये दिया बेटा 6, ये दिया 12 ओम, ये 12 ओम का दिया बेटा, ये R2 दिया बेटा R2 ओम एंड दैट इज 8 ओम। क्वेश्चन क्या डाला बेटा इसने, इस क्वेश्चन में डाले हैं कि भाई
क्वेश्चन में डाला है फाइंड द रेशो R1 बाय R2। R1 बाय R2 निकालना बेटा आपने, R1 बाय R2 निकालना है। तो बेटा आसान सा काम है। सबसे पहले तो इसका कर लेते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर क्या दे, नो डिफ्लेक्शन, जब नो डिफ्लेक्शन होता है तो ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस। ब्रिज बैलेंस की कंडीशन थी P बाय Q बराबर R बाय S। तो इसका मतलब है P बाय Q बराबर R बाय S। तो बेटा P कितना है, 4 बटे R1 बराबर है बेटा 6 बटे 9। तो बेटा R1 काट दो, R1 नहीं का चलेगा, 9 चौके 36 बटे 6 बराबर कितना आया R1। तो कितना है बेटा, R1 की वैल्यू आएगी मेरे बेटा 6 ओम। कितनी है बेटा, 6 ओम। अब बेटा यहां कर दो, आप बच्चों को पजल करने के लिए दिया है ये डायग्राम। आपने गैल्वेनोमीटर कहां लेना था, यहां लेना था। जब आप इसमें उल्टा बनाओगे तो ये सारे रिवर्स हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स। तो क्या बनेगा बेटा डायग्राम, यो इधर हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। जब इन्हें चेंज करोगे ना, ध्यान रखना है, जब आप गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को क्या करोगे, इंटरचेंज, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को क्या कर दोगे बेटा, इंटरचेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएंगे। अब चेंज करते हैं बेटा, अगले डायग्राम में क्या बना, ये डायग्राम बनेगा बेटा आपका, ये क्या बना दिया आपने, गैल्वेनोमीटर बनाना था, ये बैटरी बनानी बेटा सेकंड के लिए, बी के लिए बना दिया। बेटा चेंज क्या बना, देखिए बेटा चेंज क्या हुआ। अब यो 12 और यो 6, तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो क्या बना बेटा, यो 12 ओम और यो 6 ओम। सेकंड ये R2 और ये 8 है, तो इसका मतलब ये 8 और ये R2। तो फार्मूला क्या है, P बाय Q, बैलेंस हो गया, ब्रिज क्या हो गया बेटा, बैलेंस। जब बैलेंस हो जाएगा तो कंडीशन है P बाय Q, तो 12 बटे 6 बराबर बेटा 8 बटे R2। तो मेरे बेटा R2 नहीं का चले गया, R2 बराबर आ गया 8 6 48, 48 बटे 12, 12 चौक 48, 4 ओम आ गया। क्वेश्चन क्या था, R1 बाय R2, वो कितना है R1, 6 बाय 4 एंड दैट इज द 3 बाय 2। कितना है बेटा, 3 बाय 2 आंसर आएगा। एक बात यहां से सीखने को मिली है कि भाई यदि हमें वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करना है तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएंगे, P के उमर R S में। ओके क्लियर है। तो आप इस वैसे भी हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रिज तो बैलेंस है। तो देखिए 6 बटे 12 बराबर है R2 बटे 8, 8 6 48 आ गया वही। R2 कितना है बेटा, 48 बटे 12 कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आया, 4 आना था वही। ये भी कोई जरूरी नहीं है, कभी आप ये सोचो, समझ गए, क्योंकि बेटा ब्रिज क्यों रहा है, बैलेंस। और जब ब्रिज बैलेंस है तो P बटे Q और बराबर R बटे S। इन्हें उल्टा कर दो फिर भी तो नहीं रहेंगे, तब भी वही रहेगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन।